हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं विनोद लवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट टॉपिक हमारा 11th क्लास का। देखो, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कार्बन परमाणुओं के प्रकार, टाइप ऑफ कार्बन या डिग्री ऑफ कार्बन आपने डिस्कस किया। आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आपसे वो जिस प्रकार के कार्बन आपसे वो पूछे उस प्रकार का हम कार्बन उसमें फाइंड आउट कर सकते थे। आपने देखा कि टोटल कार्बन हमने कितने प्रकार की पढ़ी? डिग्री 4। प्राथमिक कार्बन जिसको हमने 1 डिग्री बोला, द्वितीय कार्बन जिसको हमने 2 डिग्री बोला, तृतीय कार्बन जिसको हमने 3 डिग्री बोला और चतुस्क कार्बन जिसको हमने 4 डिग्री बोला। और उन टाइप्स ऑफ कार्बन को हमने निकालना सीखा कि कोई कार्बन अपने अलावा अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। और अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीय कार्बन कहलाएगा। और अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? तृतीय कार्बन कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई कार्बन अपने अलावा अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? चतुस्क या 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्लियर? ये लास्ट हमने देखा और मैंने आपको एग्जाम्पल कराया कि किसी भी एग्जाम्पल में हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने एग्जाम्पल किए। तो आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में मैं जाते जाते आपको 2 एग्जाम्पल घर के लिए होमवर्क के लिए दे के गया था। तो किस किस स्टूडेंट ने उनको किया है तो एक बार उनको खोल लें अपनी कॉपी को और अपना एक बार आंसर चेक कर लें कि हमने जो एग्जाम्पल जो किए उसमें हमने कार्बन की जो डिग्री फाइंड आउट की वो सही है या गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में अब गलती करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या है उसको सुधारना सीख जाएंगे। अगर अभी हमने कहीं से चीटिंग करके उसको सही कर लिया तो आगे चल के बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि हमने जो साइंस लिया ना उसका टारगेट हमारा केवल 11th 12th में परसेंटेज बनाना नहीं है। कहीं हद तक आपने जो साइंस ली है, मैथ या बायो ली है, उसके पीछे आपका अपना, आपके माँ बाप का कहीं ना कहीं एक सपना, आप आईआईटी कैंपस में हो, आप मेडिकल कॉलेजों में है, ऐसी सोच उनके अंदर है, आपके मन में है, जहन में है। आप ना कहें किसी से, लेकिन आप जानते हैं कि मैं अगर बायो ले रहा हूं, मैं अगर मैथमेटिक्स ले रहा हूं तो मेरा एक सपना है, मैं आईआईटी बॉम्बे में हूं, मैं आईआईटी रुड़की हूं, मुझे आईआईटी दिल्ली मिले। अगर मैं बायोलॉजी में हूं तो मैं सोचता हूं मैं एम्स दिल्ली में हूं, मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मुझे मिले। लेकिन ये सब कुछ टारगेट पाने के लिए आपको केवल और केवल लगातार, सतत रूप से, अनवरत रूप से लगातार मेहनत की जरूरत है। और अगर वो मन में आपने ठान लिया कि हाँ मुझे कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, तो 100% तक हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। लेकिन वो केवल और केवल कब संभव होगा? जब आप अपने लक्ष्य को अपने लक्ष्य को दिन रात ध्यान रखते हुए लगातार अनवरत रूप से मेहनत करते चलेंगे। अगर आपने 11th 10th तक रटना शुरू रट रट के अगर आपने परिणाम दिया तो ये आप सत्य मानेंगे कि आप 11th 12th या 12th के बाद नीट आईआईटी के अंदर कुछ नहीं करने वाले। इसलिए अभी से, क्योंकि अभी शुरुआती क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, आज हमारा 4th लेक्चर हम केमिस्ट्री का मेरा है, तो आप ये देखें अभी शुरुआत से अपने कंसेप्ट को, पढ़ने के तरीके को बस थोड़ा सा चेंज करें। जो हम 10th तक छोटी छोटी बातों को रटते थे, अब रटना नहीं, अब हर चीज का कंसेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो 100% आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को जब पकड़ लेंगे तो वहां आप 100% उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां हमें उसको रिजल्ट को निकालना होता है। लेकिन अगर हम रटेंगे तो कितने एग्जांपल्स रटेंगे, कितनी थ्योरी रटेंगे, कितने डेरिवेशंस हम रटेंगे? ठीक है ना? कंपटीशन की भाषा में जो बोलते हैं कि परसेंटेज जो होती है वो केवल कुछ समय के लिए हमें अच्छी लगती है, जब परिणाम आते हैं उसके बाद उन परसेंटेज का कहीं कोई महत्व नहीं रह जाता। और कंपटीशन की भाषा में तो ये होता है कि परसेंटेज का कहीं कोई रोल नहीं है। आपको तो केवल हो सकता है कई बार बहुत कम परसेंटेज देने वाला बच्चा आगे जाके किसी कंपटीशन में बहुत अच्छे से सेलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 10th के बाद अपने आप को उस टारगेट के लिए लगा दिया जिस टारगेट के लिए उसने मैथ या बायो का चयन किया। तो आज आप भी इस चीज को ध्यान रखें और आज से, अभी से, क्योंकि हम लगातार अगर मेहनत करेंगे तो 100% हम सफलता की ओर होंगे। इसलिए रटना नहीं है। कहीं कोई डाउट लगता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर को व्हाट्सएप पे नंबर पर उसकी प्रॉब्लम्स पहुंचाएं, जब तक और प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिलेगा और कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज को समझते हुए चलेंगे। तो एक एग्जाम्पल जो हम 2 आपको देखे गए, पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास देखेंगे। जिन जिनका ठीक होगा वो भी सही है, जिनका ठीक नहीं होगा वो ठीक कर लेंगे। टेंशन नहीं लेंगे कि हमारा गलत हो गया तो हम इसको सही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको आगे जाके ठीक कर पाएंगे, समझ जाएंगे। अभी शुरुआती दौर है हमारा। देखते हैं तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था।
देखो लास्ट एग्जाम्पल में जाते जाते आपको ये दो एग्जाम्पल दे के गया जिनकी आपको डिग्री आपको निकालनी थी कि इस एग्जाम्पल में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कितने। तो देखो एग्जाम्पल एक बार स्टार्ट करें उससे पहले आप देख लो एग्जाम्पल आपके सामने आ गया स्क्रीन पर और अब स्टार्ट करते हैं। आप अपना आंसर भी मिलाते चलेंगे। बोलो ये कार्बन अपने अलावा कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट 1 से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री। क्लियर? ये कार्बन 1 2 3 1 1 2 3 इसलिए 3 डिग्री। ये कार्बन ऊपर से एक साइड से एक इसलिए 2 डिग्री। ये कार्बन देखो इधर से एक ऊपर से एक नीचे से एक तो 3 से जुड़ गया 3 डिग्री। ये कार्बन ऊपर से जुड़ा एक 1 डिग्री, ये नीचे वाले से जुड़ा 1 डिग्री। ये वाला इधर से जुड़ रहा है इधर से जुड़ रहा है इसलिए 2 डिग्री। दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा देख लेना कॉपी में अपनी में। ये 1 डिग्री थोड़ा सा ऊपर ज्यादा लग गया था इसलिए 1 डिग्री। ठीक है? बोलो पहले वाले एग्जाम्पल में 1 डिग्री कार्बन कितने निकले आपके? आप अपने भी देख लो यहां भी देख लो 1 2 3 4 और कोई है क्या? तो भैया 1 डिग्री कार्बन तो 4 है। अब देखो 2 डिग्री कितने काउंट कर लेते हैं अभी। 2 डिग्री कितने? 1 2 और कोई है क्या? नहीं है। तो इस एग्जांपल में 2 डिग्री कार्बन कितने? 2। नेक्स्ट 3 डिग्री भी देख लें, इसमें 3 डिग्री देख लें। 3 डिग्री कैसे निकालेंगे? देखो निकाल तो पहले ही चुके काउंट करने। ये 3 डिग्री है एक और ये 3 डिग्री है तो इस एग्जांपल में टोटल 3 डिग्री कार्बन कितने भैया? 2। अब आपका लास्ट बचा कौन सा? लास्ट बचा कौन सा बोलो फटाफट? लास्ट बच रहा है आपका 4 डिग्री। लास्ट बच रहा है 4 डिग्री। तो इसमें कोई 4 डिग्री एग्जांपल आया क्या? नहीं आया। तो क्या लिख देंगे इस एग्जांपल में? 4 डिग्री कार्बन कितने? 0। मिला लो फटाफट। किस किस के सही है भाई? मैसेज करके मुझे सूचना देंगे सर मेरे 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 ये एग्जांपल सही थे। ठीक है कि साहब ये एग्जांपल मेरा करेक्ट है विद नाम की, ये मेरा नाम, ये एग्जांपल करेक्ट है। 1 डिग्री 4 2 डिग्री 2 3 डिग्री 2 और 4 डिग्री 0। कोई और गड़बड़ हुई तो देख लो एक बार। ये देखो 1 डिग्री था 1 2 3 4 1 डिग्री 4 सही है। 2 डिग्री देखो एक इधर है एक इधर है और कहीं नहीं है तो 2। 3 डिग्री एक इधर है एक इधर है 2 इधर। 4 डिग्री कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो 4 डिग्री 0। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कार्बन अपने अलावा कितने से? एक से जुड़ रहा है इसलिए 1 डिग्री। ये कार्बन तो चारों तरफ से जुड़ रहा है देख लो 1 2 3 4 इसलिए 4 डिग्री। ये बोला ऊपर वाले से जुड़ा 1 डिग्री। ये इधर एक से जुड़ा 1 डिग्री। ये एक इधर और एक इधर 2 डिग्री। ये दोनों साइड से नीचे ऑक्सीजन है काउंट नहीं होगा। कुछ बच्चे गड़बड़ कर गए या कुछ बच्चे इसको 3 डिग्री लिख गए भैया। पता आगे लग गया ना? जिन्होंने लिखा है उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो कार्बन है ये भी कार्बन है लेकिन ये कार्बन नहीं है ये ऑक्सीजन है। ये भी काउंट कर लिया आपने तो ये 3 डिग्री नहीं होगा इसलिए कैसा होगा? 2 डिग्री। इधर देखो 1 डिग्री एक इधर तो ये 2 डिग्री और ये भी कैसा होगा? 1 डिग्री। तो बोलो इस एग्जांपल में यहां लिख देता हूं 1 डिग्री कार्बन कितने काउंट करो? 1 2 3 और 1 4। दोबारा देख लो डबल लाइन कर रहा हूं 1 डिग्री के नीचे में। ये लो इसके अलावा कोई और दिखाई दे रहे हो तो 1 2 3 4 तो टोटल 1 डिग्री 4। 2 डिग्री कितने काउंट करो? 1 2 3। 2 डिग्री बोलो कितने? 3। 2 डिग्री 3। 3 डिग्री बताओ कितने इसमें? 3 डिग्री बोलो कितने? 0 है ही नहीं साहब। और 4 डिग्री कितना है? एक आया था अभी एग्जांपल ये रहा, ये एक 4 डिग्री है। किस किस का सही है चेक कर लो एक बार। फिर भी अगर किसी का गलत हुआ है तो सही हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहें एग्जाम्पल के साथ। बुक्स के अंदर एग्जाम्पल देखें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें आप। ठीक है? तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम हाइड्रोजन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसमें टॉपिक मेंशन में कर देता हूं एक बार। मैं डाल देता हूं हेडिंग इधर डाल देता हूं देख लो एक बार। हाइड्रोजन के प्रकार। तो कोई याद करो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक। और हमने स्टार्टिंग में ये देखा स्टार्टिंग की क्लासों में कि कार्बनिक कौन है? जो हाइड्रोकार्बन है वही कार्बनिक है। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है तो भाई कार्बन हाइड्रोजन को पढ़ना पड़ेगा। और कार्बन हाइड्रोजन को पढ़ना है तो सबसे पहले हमने कार्बन को पढ़ा। कार्बन की हमने विशेषताएं देखी।
कार्बन की संयोजकताएं देखी, कार्बन संयोजकताओं को कितने तरीके से पूरी कर सकता है वो देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की डिग्री क्या हो सकती है, तो उसकी हमने 4 डिग्री देखी। 4 टाइप उसके हो सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी हो सकता है। जब हमने कार्बन का टाइप देख लिया तो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो कार्बन के साथ हमें हाइड्रोजन भी तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अभी बेसिक चल रहा है। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमने जैसे कार्बन पढ़ा, ऐसे किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन है उसके हम प्रकार अगर देखें तो ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो भाई 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो होता है प्राथमिक, जिसको आप 1 डिग्री हाइड्रोजन कह सकते हो। एक होता है द्वितीयक, जिसको हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कह देते हैं। और एक होता है भाई तृतीयक, जिसको हम 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक विचार आ सकता है केवल कि कार्बन के तो 4 टाइप हमने पढ़े साहब, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। लेकिन हाइड्रोजन में 4 डिग्री नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हाइड्रोजन 4 डिग्री नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आप जब हाइड्रोजन पढ़ोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा खुद समझ में आ जाएगा कि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता। अब देखो, जब हमें यह पता लग गया कि हाइड्रोजन किसी श्रृंखला में 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो हमें यह पता लगाना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन प्राथमिक है, कौन सा हाइड्रोजन द्वितीयक है और कौन सा हाइड्रोजन तृतीयक है। ठीक है, देखो बड़ा इजी है। जिस तरीके से आपने हाइड्रोजन वो कार्बन निकाले, उस तरीके से आप हाइड्रोजन का टाइप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन निकालने से पहले आपको क्या करना है, अगर उसने कार्बन की कोई श्रृंखला आपको दी है, अगर उस श्रृंखला में हाइड्रोजन जुड़े हुए नहीं है तो पहले तो आपको हाइड्रोजन जोड़ने, ठीक, और हाइड्रोजन जोड़ने के बाद आपको यह देखना है कि प्राथमिक हाइड्रोजन कौन होगा। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, जो प्राथमिक। क्लियर? अब वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें हाइड्रोजन का प्रकार देखने के लिए हमें कार्बन का ही प्रकार देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कैसे देखना पड़ेगा? 1 मिनट देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। जैसे मैंने एक कार्बन की ये श्रृंखला लिख दी, या और देखो छोटी एक श्रृंखला शुरुआत से देखते लो। ये मैं 2 कार्बन परमाणु लिखे, अब मैंने इस पर हाइड्रोजन लगाए। लगा लेंगे आप। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको हाइड्रोजन नहीं लगाना आता, तो एक बार देखें। आप बताओ कि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे भाई? 1। और ये कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4। और इसने बना कितने रखे हैं? 1। इसकी संयोजकता 4 है, 4 बना सकता है, 1 बना रखा है, तो अभी कितने बंध और बना लेगा? 3 बॉन्ड और बना लेगा। तो जितने बंध और बना सकते हैं उतने ही इसमें कौन होंगे? 3 हाइड्रोजन। अब बताओ, ये कार्बन 1 बॉन्ड तो इसने बना लिया, अभी इसमें कितने बॉन्ड और बन सकते थे? 3। तो शेष संयोजकता हम किसके द्वारा पूरी करते हैं? हाइड्रोजन के द्वारा। ये कार्बन जो था हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब आप पहले कार्बन का प्रकार निकालो, हाइड्रोजन का पीछे निकालेंगे। बताओ मुझे एक बार, ये कार्बन किस प्रकार का है भाई? 1 डिग्री है। और ये कार्बन भी किस प्रकार का है? 1 डिग्री है। ठीक, मैंने ये दोनों के प्रकार निकाले लो। ये कार्बन 1 डिग्री था, इधर ये कार्बन भी 1 डिग्री हो गया, दोनों कार्बन 1 डिग्री है। अब कैसे देखेंगे? ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, केवल कार्बन का टाइप देखना है। जिस टाइप के कार्बन पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा वो उसी टाइप का बन जाएगा। अगर कोई कार्बन 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन पर है तो वो कौन से हाइड्रोजन में काउंट होगा? 2 डिग्री में। और अगर वो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो वो कौन से हाइड्रोजन में काउंट होगा? 3 डिग्री में। कैसे देखो, इस कार्बन को हमने क्या कहा? 1 डिग्री कार्बन, और इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं भाई? कई बच्चे कई बार सोचें ये 1 डिग्री 1 और ये 1 डिग्री 1, ये 1 नहीं है, कितने हाइड्रोजन है? 3। ये भी कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इस एग्जाम्पल में
आपसे अगर कोई कहे कि इसमें प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या बताओ, तो इस एग्जाम्पल में बोलो मेरे साथ में, प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे? 6 होंगे। बड़ा इजी है। हाइड्रोजन का प्रकार देखना है तो कार्बन का प्रकार देखो। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो बच्चे कार्बन का प्रकार निकालना सीख गए वो हाइड्रोजन का प्रकार तो स्वतः ही सीख गए, क्योंकि आपको केवल कार्बन का प्रकार निकालना है और जिस प्रकार के कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो उसी प्रकार का हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर वो प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा है तो 1 डिग्री, और द्वितीय कार्बन पर जुड़ा है तो 2 डिग्री, और तृतीयक पर जुड़ा है तो 3 डिग्री। कैसे? देखो एग्जांपल। आप द्वितीयक हाइड्रोजन बोलो, कौन होगा द्वितीयक हाइड्रोजन? शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं आप इसको? 2 डिग्री हाइड्रोजन लिख सकते हैं। कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल में लिख देता हूं आपके सामने। लो, ये स्क्रीन पर एक एग्जांपल है। लो बताओ, H लगाओ, कितने आएंगे इधर H? इस कार्बन ने एक बंध बना लिया, 3 और बना सकता है, तो शेष संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो गई। ये कार्बन कितने बंध बना चुका? 2। कितने और बना लेगा भाई? टोटल संयोजकता कितनी है कार्बन की? 4। बंध कितने बना लिए? 2। तो कितने और बनेंगे? 2। तो शेष कौन आएंगे? 2 हाइड्रोजन। और ये एक बॉन्ड बना चुका, 3 और बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन। अब ये देखो कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है इसका टाइप बताओ मुझे। ये 2 डिग्री है, अच्छा, और ये जो कार्बन है ये वाला, इसका टाइप बताओ मुझे। ये 1 डिग्री है, और ये जो कार्बन बचा इसका टाइप भी बता दो मुझे। ये 1 डिग्री है। ये तो हम पढ़ चुके पिछली क्लासों में। क्यों भाई ये 1 डिग्री? जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन किए, पिछली वीडियो नहीं देखे, वो देख लें एक बार कि ये जो कार्बन है ये अपने अलावा केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक, इसलिए हमने इसको 1 डिग्री बोला। और ये कार्बन अपने अलावा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, इसलिए क्या कहला रहा है? 2 डिग्री कार्बन। और ये केवल अपने अलावा एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहला रहा है? 1 डिग्री। अब इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है? जो कौन से कार्बन पर जुड़ा होगा 2 डिग्री पर? तो इस एग्जांपल में 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो इस एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। अगर कोई पूछे इस एग्जांपल में प्राथमिक हाइड्रोजन बताओ, तो बोलो प्राथमिक हाइड्रोजन कितने होंगे फटाफट। भाई जो हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन पर जुड़ेंगे वो प्राथमिक हाइड्रोजन होंगे, और प्राथमिक कार्बन पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6। तो इसमें टोटल प्राथमिक हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। समझ में आ रहा है? किसी को कहीं डाउट लगे दोबारा सुन लो। कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जिस प्रकार के कार्बन पर जुड़ेगा वो उसी प्रकार का हाइड्रोजन कहलाएगा। अब आपको हाइड्रोजन का टाइप निकालने के लिए कार्बन का टाइप देखना पड़ेगा। जिनको कार्बन का टाइप देखने में दिक्कत आ रही है उनके हाइड्रोजन के टाइप भी गलत होंगे। क्यों? क्योंकि आपको यह देखना पड़ेगा पहले कि ये जो हाइड्रोजन है ये किस टाइप के कार्बन के साथ अटैच है। ये 2 डिग्री के साथ अटैच है तो ये 2 डिग्री काउंट होगा, और अगर ये 1 डिग्री के साथ अटैच है तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट होगा। ऐसे देखो 3 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा देखना। 3 डिग्री हाइड्रोजन को आप क्या कह सकते हैं? कैसे कहेंगे? किसी एग्जाम्पल में आपको कार्बन देखना पड़ेगा पहले 3 डिग्री। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा छोटा सा, ये लो, और अब आप इसमें मुझे ये बता दें, ये जो कार्बन है ये कौन से प्रकार का है? भाई ये कार्बन अपने अलावा कितने कार्बनों से जुड़ रहा है? 3 से। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 3। अब इसका कोई प्रकार पूछे तो ये कितने से जुड़ रहा है? 1 से, इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ये कितने से जुड़ रहा है? 1 से, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 1। और ये कितने से जुड़ रहा है? 1 से, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 1। अभी हम हाइड्रोजन की चर्चा नहीं की, हमने तो इस एग्जांपल में कार्बन की डिग्री निकाली है। अब हाइड्रोजन निकालने से पहले तो आपको हाइड्रोजन इसमें जोड़ने पड़ेंगे। आप बताओ इसमें हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ने में दिक्कत आएगी क्या आपको? हाइड्रोजन जोड़ने में आपको दिक्कत आएगी कुछ? देख लो अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं? 1 बंध बना रखा है। कितने और बना सकता है? 3, क्योंकि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। तो यहां 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। लो जोड़ दी मैंने। बोलो यहां कितने हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं? क्योंकि इसने 1 बॉन्ड बना लिया तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3। 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है। 1 2 3। कितना और बना सकता है? ओनली 1। तो यहां हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा? ओनली 1। ठीक है।
ये एक बॉन्ड बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। अब देखो, अब कोई यूं कहे कि ये कैसे हाइड्रोजन है, ये कौन से प्रकार के हाइड्रोजन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ रहे हैं और इसका प्रकार क्या है, 1 डिग्री। तो ये हाइड्रोजन कैसे बन जाएंगे, 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन कैसे है, तो उसके लिए आपको इस कार्बन का प्रकार देखना पड़ेगा, और ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। तो ये हाइड्रोजन भी कैसे हो गए, 1 डिग्री। ये 3 हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ रहे हैं, 1 डिग्री से, तो इसका प्रकार भी क्या हो गया, 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ रहा है, 3 डिग्री से, तो इसका प्रकार क्या होगा, 3 डिग्री। तो इस एग्जाम्पल में बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 1। जबकि इसी एग्जाम्पल में अगर कोई कहे तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या क्या होने वाली है, 3 2 6 3 9। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, 9। तो इस एग्जांपल के अंदर प्राइमरी हाइड्रोजन तो कितने होंगे, 9, जबकि टर्सरी हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, 1। तो हाइड्रोजन का टाइप इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो हाइड्रोजन किस टाइप के कार्बन पर जाकर अटैच हुआ है। अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर अटैच हुआ है तो आप उसे 1 डिग्री में काउंट करोगे, और अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री के कार्बन पर अटैच हुआ है तो आप उसे 2 डिग्री में काउंट करोगे, और अगर हाइड्रोजन 3 डिग्री पर जाकर अटैच हुआ है तो आप उसे 3 डिग्री में काउंट करने वाले हो। क्लियर। अब आप कहेंगे साहब वो 4 डिग्री पर अटैच होगा तो 4 डिग्री में काउंट कर लेते, आप 4 डिग्री बना क्यों नहीं रहे, आप खुद देख लो क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या। देखो एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं सिंपल सा, मैं एक ऐसा एग्जांपल लिख लूं जिसमें प्रत्येक प्रकार का कार्बन प्रेजेंट हो। ये मैंने एग्जांपल लिख लिया जिसमें 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री सभी एग्जांपल के कार्बन, सभी टाइप के कार्बन मौजूद है। इस एग्जांपल को देख लो, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर उस एग्जांपल में हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो कोई डाउट, कहीं दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप पहले उस एग्जांपल में हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए। आप बताओ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक, तो ये कितने और बना सकता है, 3। तो मैं इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। ये कार्बन एक बॉन्ड फॉर्म कर चुका, 3 और बना सकता है तो 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 3 बना लिए, एक और बनाएगा इसलिए 1। इसने 1 बना लिया, 3 बना सकता है इसलिए 3। इसने कितने बना लिए, 1 2 3 4। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा, नहीं। इसने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, इसने 1 बनाया तो 3 हाइड्रोजन। अब हमें हाइड्रोजन जोड़ना आ गया, हाइड्रोजन जोड़ दिए तो आप क्या करें, इनकी डिग्री निकाल लें। डिग्री कैसे निकालेंगे, मैं इसकी डिग्री लिख देता हूं अलग अलग। बोलो इसकी डिग्री क्या होगी भाई, इसकी डिग्री 1 डिग्री होगी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों होगी, क्यों है भाई 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन अपने अलावा केवल 1 से जुड़ रहा है। बोलो इसकी डिग्री 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, क्या होगी, 3 डिग्री होगी। अच्छा, इसके नीचे वाले की 1 डिग्री होगी क्योंकि केवल 1 से जुड़ा हुआ है। इसकी भी 1 डिग्री होगी क्यों, 1 से जुड़ा हुआ है। इसकी 1 डिग्री ओनली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री नीचे वाले से। लेकिन इस बीच वाले को देखो, इसको बात तो हम इसके लिए ही तो कर रहे हैं सारी। ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 4 डिग्री। अब देखो ये जो 3 हाइड्रोजन हैं ये कौन से काउंट होंगे, 1 डिग्री। ये जो 3 हाइड्रोजन है ये भी कौन से काउंट होंगे, 1 डिग्री। ये 3 हाइड्रोजन कौन से गिने जाएंगे, 1 डिग्री। ये 3 हाइड्रोजन भी कौन से गिने जाएंगे, 1 डिग्री। और ये 3 हाइड्रोजन भी क्या गिने जाएंगे, 1 डिग्री। लेकिन ये अकेला हाइड्रोजन क्या गिना जाएगा, 3 डिग्री। इसमें 2 डिग्री वाला एग्जांपल नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। अच्छा, अब देखो आप चाहें तो मैं इसमें 2 डिग्री भी ऐड कर देता हूं एक। देखो ये लो, ऐसे लो, ऐड कर देता हूं एक बार में। ये लो, कितने, 3 हाइड्रोजन आएंगे और यहां 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये लो, अब निकालो, सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे एक में, इसीलिए ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। क्लियर। अभी बताओ ये कितने हाइड्रोजन है, 3। किस कार्बन पर है, 1 डिग्री पर, तो हाइड्रोजन भी क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन है 2, किस कार्बन पर है, 2 डिग्री पर, तो ये भी क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री।
परिभाषा क्या कहती है? कोई हाइड्रोजन जिस प्रकार के कार्बन पर जाकर अटैच होगा वो उसी प्रकार का हाइड्रोजन बन जाएगा। अब ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़े तो प्राथमिक, अब बताओ प्राथमिक कार्बन के हाइड्रोजन कितने हुए? 3, 6, 9, 3, 12 और 3, 15। तो इस टोटल एग्जाम्पल में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने भाई? 15, 3, 6, 9, 12 और 3, 15। क्योंकि तीनों ही ये 15 के 15 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो प्राथमिक कार्बन पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसमें अगर कोई कहे कि 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 डिग्री काउंट कर लो भाई। किसको बोलेंगे आप 2 डिग्री हाइड्रोजन? अगर समझ में आ गया तो निकाल लो मन में आंसर फटाफट, फिर देख लेना भाई। 2 डिग्री हाइड्रोजन आप उसी को बोलेंगे जो 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ेगा। और 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन कितने इस एग्जांपल में? 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन कितने इस एग्जांपल में? 2। तो आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 2। और अगर कोई कहे कि साहब 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताओ, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन होगा? जो 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ेगा। और 3 डिग्री पर जुड़ने वाला हाइड्रोजन केवल इस एग्जांपल में यही है, वो भी कितना? ओनली 1। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1। अब मुझे बताओ, क्या 4 डिग्री कार्बन पर कभी भी कोई हाइड्रोजन जुड़ सकता है क्या? कभी भी, किसी भी कंडीशन में नहीं, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन कौन होगा? जो कितने कार्बनों से जुड़ा होगा? 4 से। और एक चीज मुझे बताओ भाई, जो 4 कार्बन से जुड़ जाएगा उस कार्बन की तो संयोजकता पूर्ण हो जाएगी, तो आप उस पर कभी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन पर कभी भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। यही कारण होता है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन का प्रकार नहीं होगा, जबकि कार्बन होगा। याद रखना, देखो 1 डिग्री कार्बन भी होता है और 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होता है। 2 डिग्री कार्बन भी होता है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी होता है। 3 डिग्री कार्बन भी होता है और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी होता है। लेकिन 4 डिग्री कार्बन तो होता है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का टाइप डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के कार्बन से जाके अटैच हुआ है। ठीक। और 1 डिग्री से जो अटैच हुआ वो 1 डिग्री कहला गया, और जो 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हुआ वो 2 डिग्री का हाइड्रोजन कहला रहा है, और जो 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो रहा है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहला रहा है। लेकिन कभी भी 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता। और जब 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता तो 4 डिग्री हाइड्रोजन का प्रकार कहां से बनेगा? इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे, कार्बन कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ऐसे हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क प्रकार का हाइड्रोजन नहीं होता। तो आप उसके कुछ एग्जाम्पल अब एक साथ कॉमन देखेंगे। अब क्या करेंगे, आज के जो हम एग्जाम्पल करेंगे, इन एग्जाम्पलों में हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें कॉमन तौर पर हाइड्रोजन के भी प्रकार देखेंगे और कार्बन के भी प्रकार देखने वाले हैं। ठीक है? देखो कैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। 2 एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? फिर 2 एग्जाम्पल आप करना खुद। लो, मैं एच खुद लगा रहा हूं। एक एग्जाम्पल तो ये लिखा मैंने, ठीक है? एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं। ये लो, ठीक। 2 एग्जाम्पल आए और दोनों में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों काउंट करने हैं। प्राथमिक से लेकर 4 डिग्री तक तो कार्बन, और प्राथमिक से लेकर तृतीयक तक हमें हाइड्रोजन काउंट करना है। कैसे? देखो, अब बताओ मुझे, मेरे साथ साथ करते चलो, किसी को डाउट लगे तो कुछ पूछ लेना। बताओ ये कार्बन किस टाइप का है? ये कार्बन अपने अलावा 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा है भाई? 1 डिग्री। ये कार्बन अपने अलावा कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से, इसलिए कैसा है? 4 डिग्री। ये कार्बन अपने अलावा 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। ये कार्बन अपने अलावा 1 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। और ये भी 1 से जुड़ा हुआ है, इस 1 डिग्री। अब हमने कार्बन निकाल ली, हाइड्रोजन तो अपने आप निकल गए।
कैसे निकल गए बताओ? ये जो 3 हाइड्रोजन है ये कौन से प्रकार के कहलाएंगे भाई? ये किस कार्बन से जुड़े हैं ये देखना है बस भाई। ये 1 डिग्री से जुड़े हैं तो ये तीनों के तीनों प्राथमिक हैं, दिमाग लगाने की जरूरत ही ना है। बात समझ आ रही है? अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन 2 डिग्री है, उसके लिए हमें अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे कोई आपसे कहे कि भाई ये 3 हाइड्रोजन कैसे हैं, तो आपको तो ये देखना है कि तीनों हाइड्रोजन कौन से कार्बन से जुड़ रहे हैं भाई। बताइए ना कौन सा कार्बन है? ये 1 डिग्री है ना, तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन कौन है? 1 डिग्री है। अब ये 3 हाइड्रोजन है कौन से प्रकार के कहलाएंगे? जिस प्रकार के कार्बन पे जुड़ रहे हैं 1 डिग्री। ये तीनों कौन से प्रकार के कहलाएंगे? 1 डिग्री है। तो या एग्जाम्पल में 1 डिग्री हाइड्रोजन बराबर कितने कार्बन? तो देखो 1 2 3 4, अगर वो कार्बन पूछते हो तो 4 है। हम क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बताओ कितने? इन चारों कार्बनों पे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सब 1 डिग्री हैं। तो देखियो कितने जुड़े हैं? 3 6 9 12। तो इस एग्जाम्पल में टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 12। अब जो देखो, जब पूरे एग्जाम्पल में कहीं 2 डिग्री कार्बन है क्या? 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन होंगे ही नहीं। 3 डिग्री कार्बन है क्या? 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन होंगे ही नहीं। 4 डिग्री कार्बन तो है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने भैया? 12। कितने हाइड्रोजन है? 12। 2 डिग्री पूछेगा 0, 3 डिग्री पूछेगा 0। अगले एग्जाम्पल पे आप देखना, बताओ कैसे प्रकार है? आपको कौन सा प्रकार है? जल्दी जल्दी देखो, फटाफट देखो। 1 डिग्री, क्योंकि एक से जुड़ रहा है, ये भी एक से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये भी देखो, ये बीच वाला ये एक इधर और एक इधर, 3 से जुड़ रहा है इसलिए 3 डिग्री। ये वाला एक ऊपर से एक नीचे से जुड़ रहा है इसलिए 2 डिग्री। ऊपर वाला एक नीचे से जुड़ रहा है इसलिए 1 डिग्री। अब कोई आपसे कहे कि ये 3 हाइड्रोजन जो हैं कैसे हैं, तो आपको केवल इतना सा देखना है कि किस टाइप के कार्बन से जुड़ रहे हैं। 1 डिग्री से जुड़ रहे हैं तो ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हैं। ये तीनों हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? 1 डिग्री। और ये तीनों हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? 1 डिग्री। ये 2 हाइड्रोजन बोलो कैसे होंगे? 2 डिग्री। और ये एक हाइड्रोजन कैसा होगा? 1 डिग्री। तो बताना 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने इस एग्जांपल में? 3 6 9, 3 6 9, तो 9 तो हो गए 1 डिग्री। बोलो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने इन एग्जांपलों में? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन 2। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने इस एग्जांपल में? 3 डिग्री हाइड्रोजन ओनली 1। तो इस तरीके से इस एग्जांपल में प्राथमिक हाइड्रोजन 9 है, द्वितीयक हाइड्रोजन 2 है, और तृतीयक हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सॉरी 1। तो आपको हाइड्रोजन का टाइप निकालने के लिए, हाइड्रोजन के प्रकार देखने के लिए आपको पहले उस एग्जांपल में कार्बन का प्रकार देखना पड़ेगा, और जो हाइड्रोजन जिस प्रकार के कार्बन पर जुड़ेगा वो उसी प्रकार का हाइड्रोजन कहलाएगा। एक एग्जांपल और देख लो अगर आपको डाउट है तो। कोई देखो, मैंने एग्जांपल लिखा, ये लो, ठीक है। इस एग्जांपल में सबसे पहले तो आपको क्या करना है? टाइप निकालना है। बोलो इसका टाइप क्या है? 1 डिग्री। कैसा है? बोलो 1 डिग्री। ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक से जुड़ रहा है इसलिए 1 डिग्री, दोनों तरफ जुड़ा इसलिए 2 डिग्री, दोनों साइड से जुड़ा 2 डिग्री। ये 2 साइड, कुछ बच्चे 3 साइड से कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन है क्या? नहीं। ये ऑक्सीजन है तो ये काउंट होगा क्या? नहीं। इसलिए इसकी डिग्री क्या काउंट होने वाली है? केवल 2। भाई डिग्री ऑफ कार्बन निकालने के लिए आपको केवल ये देखना है कि डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री। अब देखो ये तीनों हाइड्रोजन, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये जो तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? 1 डिग्री होंगे। ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? 2 डिग्री। ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? 2 डिग्री। यहां 2 डिग्री पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 संयोजकता पहले ही पूरी हो गई, तो लगाएंगे नहीं। और ये
तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे 1 डिग्री। तो बताओ मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इस एग्जांपल में? ये 1 डिग्री है 3, ये 3 1 डिग्री है, तो 3 और 3 6। तो इस टोटल एग्जांपल में नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। और 2 डिग्री हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे काउंट करके? 2 डिग्री हाइड्रोजन वो है जो 2 डिग्री कार्बन पर है, 2 4। 2 डिग्री पर इस पर और होते तो काउंट होते, लेकिन है ही नहीं तो काउंट ही नहीं होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 2 डिग्री 4। 3 डिग्री बोलो, 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, और 4 डिग्री हाइड्रोजन होते ही नहीं है। तो इस एग्जांपल में 1 डिग्री कितने हैं? इस एग्जांपल में 1 डिग्री 6 और 2 डिग्री 4 है। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक था हाइड्रोजन का प्रकार। कितने प्रकार के हाइड्रोजन हमने देखे आज? 3 प्रकार के हाइड्रोजन हमने पढ़े और उसके एग्जाम्पल्स किए। उससे पहली क्लास में हम कार्बन का टाइप देख चुके। तो आज तक की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर कार्बन का टाइप, कार्बन की विशेषताएं, उसके बाद कार्बन की संयोजकताएं, देन हाइड्रोजन क्या के टाइप कौन कौन से होते हैं और हाइड्रोजन के टाइप्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से किसी श्रृंखला में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।